प्रिय आत्मक, नागपंचमी की ढेरों बधाइयों शुभकामनाओं के साथ आज नोबल वर्ड्स में ये विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जो नाग है, नागपंचमी या नाग की पूजा, ये अनादिकाल से हो रही है। नाग सत्यम शिवम सुंदरम, समृद्धि, शक्ति और समृद्धि, शौर्य पराक्रम का प्रतीक है। अनादिकाल से, जैसे सृष्टि का कोई ये नहीं बता सकता कब शुरुआत हुआ, उसी प्रकार से नागों की पूजा भी है। अनादिकाल से नागों की पूजा की जा रही है। प्रकृति की समरसता और प्रकृति के वो सौम्यता को बनाए रखने के लिए नाग प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। और अगर देखा जाए तो सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड इस पर टिका हुआ है। देवाधिदेव महादेव शिव अपने गले का हार बनाए हुए हैं और कहा भी जाता है, और वो जब आरती की जाती है तो वो आरती में गाया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नागों की अगर हम रक्षा करते हैं, अगर हम तमाम पुराणों का दृष्टांत देंगे तो बहुत कथा विस्तार में चली जाएगी। लेकिन उन्हीं बातों को, पुराणों, वेदों, उपनिषदों की बातों को, जो संसार का और अन्य जो ग्रंथों में जो लिखा गया है, उसको मैं सरलता शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। एक बार, ये दशकों वर्ष पुरानी बात है, एक बार गुरुदेव श्री योग सम्राट देवराबा से, वो एक पत्रिका के संपादक थे, पत्रिका का नाम दिनमान है, वो 50 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूँ। वो संपादक ने पूछा कि महाराज, आपको प्रकृति में सबसे ज़्यादा किसकी चिंता है? तो योग सम्राट श्री देवराबा ने कहा, हमको नागों की चिंता है। पूछा संपादक ने, ऐसा क्यों महाराज? तो उन्होंने कहा कि ये नाग संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत आवश्यक है और इनकी सुरक्षा, आज वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाशय नष्ट किए जा रहे हैं, और ये पूरी प्रकृति जो अस्त व्यस्त की जा रही है, तो इससे इनके जीवन के अस्तित्व को खतरा हो गया है। इसलिए इनकी सुरक्षा, बहुत बड़ी सुरक्षा, नागों की सुरक्षा, नागों की पूजा और गौ माता की पूजा और गायों के लिए, ये महाराज अपने मन से ये घटना देवरिया की, ये 50 वर्ष पुरानी बात है। अब मैं आगे विस्तार से जाकर ये चाह रहा हूँ कि ये जो नागपंचमी है, ये शौर्य और पराक्रम और समृद्धि का प्रतीक है। और इसलिए नागों की पूजा, अगर हम नागों की रक्षा करते हैं, गीता में भगवान ने अपने विभूति के वर्णन में वो बताया, वो उन्होंने कहा कि ये मतलब उन्होंने नाग और सर्पों का वो विभूति में वर्णन किया, ये मेरी विभूतियां हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए और संसार के और भी ग्रंथों में, तो मैं बहुत विस्तार में जाकर ये जानना नहीं चाहता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके, देखने में तो नाग से वो भय लगता है और कोई भी भयभीत हो जाएगा और भागेगा, लेकिन ये मानव के रक्षक है। जो नाग है, इसे ये मानवता की, ये मानव और मानव जीवन के, नागों की रक्षा मतलब मानव जीवन की सुरक्षा। ये मानव जीवन के लिए अत्यंत वो इनकी पूजा, इनका प्रकृति में होना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अगर सच पूछा जाए तो ये पूजा तो अनादिकाल चली आ रही है और संसार के सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। सत्य का प्रतीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य और समृद्धि, शौर्य और पराक्रम। और चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वह समाज का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य सृजन का क्षेत्र हो, या संसार के किसी प्रकार का सृजन का वो क्षेत्र हो, इनकी महती आवश्यकता है। इसलिए हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इनकी पूजा और सुरक्षा में ही मानव जीवन की सुरक्षा निहित है। धन्यवाद।